वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम जाद है यार। चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहो। हमारे भाई दो चैनल है, एक सच रिएक्शन, एक फादर इंसान पे। तो इस पे लाजमी रोजाना वीडियो आ रही है और इनको सब्सक्राइब करना आपका लाजमी एक हिस्सा बन चुका है कि लाजमी सब्सक्राइब, क्योंकि भाई साहब इस पे ऑथेंटिक खबरें आप लोगों को मिलेंगी पाकिस्तान की तरफ से। सारी A to Z ऑथेंटिक चीजें आप लोगों को मिलेंगी। तो भाई जरा आते हैं अपने मेन टाइटल की तरफ, क्योंकि आपको पता है इस टाइम इजराइल ईरान की वॉर इस टाइम खत्म हो चुकी है। मोदी जी ने छुपे छुपे सारा काम करवा दिया है इस टाइम और ईरान को लग गई है ये बात पता। ईरान ने मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हुए जय हिंद का नारा लगा दिया ना जी। अबे कसम से क्या बोल रहे हो यार? अबे पाकिस्तानियों का भाई साहब कलेजा फट गई ये बात देकर। मोदी जी ने जंग रुकवा दी। अबे भाई साहब मोदी जी बड़े छुपे रुस्तम ऐसा काम करते हैं छुपे छुपे के पता ही नहीं लगता भाई। तो पहले वॉच कर लेते हैं, कोड ऑन करते हैं, स्टार्ट। आज सवाल उन लोगों से जो मोदी नीति पर सवाल उठा रहे थे, कह रहे थे कि मोदी की नीति देश हित में नहीं है। 12 दिन तक ईरान इजराइल के बीच एक युद्ध चला है। बता रही हूं आपको, ईरान ने कहा है थैंक यू इंडिया। आज ईरान इजराइल युद्ध में सीज फायर होने के बाद ईरान ने भारत को थैंक यू कहा है। भारत में ईरान के दूतावास ने एक बयान जारी किया है जिसमें उसने भारत का धन्यवाद कहा। भारत के लोगों और भारत के संस्थानों को ईरान थैंक यू कह रहा है। हाँ, वो ईरान जो इन दिनों 12 दिनों तक इजराइल से युद्ध लड़ता रहा, अमेरिका के निशाने पर रहा, अमेरिका को निशाने पर लिया, और अब जब युद्ध खत्म हो गया है, रुक गया है, तो वो कह रहा है जय हिंद, शुक्रिया भारत। जी हाँ, सुनकर हैरान होंगे आप, लेकिन वाकई में ईरान की तरफ से यह बयान है शुक्रिया भारत, जय हिंद। ये साहब उनसे बात करेंगे। बड़ी अब जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं ईरान से के हवाले से। सर अस्सलाम वालेकुम। जी सर, सीज फायर तो हो गया लेकिन बहुत सारी चीजें हमें समझ भी आई हैं। ईरान की वीकनेस, आप उसको कैसे देखेंगे और क्यों नहीं? दोस्तों, इस वक्त बड़ी डेवलपमेंट आपको पता हुई है, बहुत बहुत बड़ी न्यूज है। आज पाकिस्तान जो है वो क्या करे, उस पर पाकिस्तान खामोश है। पाकिस्तान के लिए क्या पोजीशन है कि पाकिस्तान ने 2 दिन पहले तो ट्रंप को नॉमिनेट किया था एज ए नोबेल पीस प्राइज के लिए। ईरान में जीत के सेलिब्रेशन की तस्वीरें आ रही हैं। वहां पर ईरान में एक बड़ी जीत का सेलिब्रेशन हो रहा है और इस जीत के पीछे उन्होंने उन देशों का साथ बताया है जो ईरान के साथ खड़े रहे। अब कौन है वो देश? ईरान इन देशों की फहरिस्त में भारत को बहुत ऊपर रखता है। ईरान का कहना है कि भारत उसके साथ खड़ा रहा, जिसके लिए वो आज धन्यवाद दे रहा है, थैंक यू इंडिया कह रहा है। यानी इसका सीधा मतलब ये मौन नहीं, धैर्य। पाकिस्तानियों, ये प्रेस रिलीज जो जारी हुई है ये शर्मनाक है। डूब मरने का मकाम है सेल्फ प्रोक्लेम्ड फील्ड मार्शल के लिए और उसकी लाई गई फॉर्म 47 सरकार के लिए। ये पढ़ के खून खोल उठा है और मैं ये पढ़ूंगा, आपको भी सुनाऊंगा। क्या कहता है ईरान अपने बयान में? वो कहता है कि इजरायली शासन और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सैन्य आक्रमण के सामने ईरानी राष्ट्र की जीत के मौके पर नई दिल्ली में इस्लामी गणराज्य ईरान का दूतावास भारत के सभी महान और स्वतंत्रता प्रेमी लोगों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है, जिसमें सम्मानित नागरिक, राजनीतिक दल, संसद के माननीय सदस्य, गैर सरकारी संगठन, धार्मिक आध्यात्मिक नेता, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, मीडिया के सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता और सभी व्यक्ति और संस्थान शामिल हैं जिन्होंने हाल के दिनों में खास करके ईरान के महान राष्ट्र के साथ दृढ़ता और मुखरता से वो खड़े रहे। पता लगता है कि इंडिया पहले कैसा था, अब कैसा है, कैसे विरोधियों को जवाब दिया, कैसे किस तरीके से जवाब दिया, किसी को नहीं छोड़ा भाई। यार लीडर होता है भाई, एक ओरा होती है लीडर की, और मोदी जी के अंदर वो ओरा है। दुनिया में किसी माई के लाल में ये हिम्मत है कि जिस मुल्क में जंग चल रही हो, मुल्क तबाह हो रहा हो, और उस मुल्क में किसी मुल्क का वज़ीर आज़म जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन में गए हैं। देखे अमेरिका सुपर पावर बनता है दुनिया के बीच में, जो यूक्रेन की बड़ी साइड लेता है, अपने डॉलर भी खर्च करता है। क्या अमेरिका के सदर की हिम्मत है यूक्रेन में आने की? और यार ये छोड़ो, मैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की बात करता हूँ। फलस्तीन में कितनी बड़ी जंग चल रही है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म फलस्तीन जा सकते हैं? मुसलमान कंट्री है भाईजान, वो सऊदी अरेबिया का बादशाह जो है वो क्या फलस्तीन जा सकता है ऐसी सिचुएशन में? क्योंकि हमें थोड़ा सा इसी कैनवस पर देखना है
और पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसमें मेन प्लेयर जो है वो अमेरिका है। बिल्कुल। पाकिस्तान जब से बना है और जब से लियाकत अली खान साहब ने 1950 का दौरा रूस को मनसूख करके अमेरिका चले गए, तो फिर आज तक हम अमेरिका के साथ ही हैं, यानी दरमियान में यानी कि हमें उनके हवाले करके चलेगा। अच्छा, देखना यह है कि क्या, मैं कई दफा इस पर सोचता हूँ कि अमेरिका के साथ हमारे तल्लुकात क्या जेन्युइन है या नेचुरल है। और एक ऐसा बंदा जब वो चलता है ना तो दुनिया को पता चलता है कोई आ रहा है। वो अगर पे लड़का कहता है ऐसी डेमोक्रेसी हो तो भाई साहब मैं ऐसी डेमोक्रेसी मुझे कबूल है, मुझे कबूल है। हाँ? कबूल है। क्या बात की है यार भाई, यार मतलब क्या था 1960 में मोदी जी का लेवल और सबको रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुज़दिली, गद्दारी और मुल्क दुश्मनी इससे पहले ऐसी कभी हुई नहीं जैसी अब हो रही है। सबकी कांपें टांग रही हैं, लेकिन अब इस कदर जुल्म और जबर के बाद अपने ब्रादर इस्लामी मुल्क पे हमले के बावजूद नाम तक लेने की जुर्रत नहीं है इन बुज़दिलों में, और दावे ये हैं कि हम गज़वा हिंद लड़ेंगे। मेरे दोस्तों, मैं देख रहा था कि जो लीडरशिप है वो कितनी मैटर करती है, और कहा जा रहा है कि ये जिस टाइम में हम चल रहे हैं, दिस इज इंडियाज ग्रेट पावर अपॉर्चुनिटी की बात की जा रही है। आप देखें, आप स्टार्ट करें इंडिया के हवाले से। भी एक दफा कहा था कि वी आर नॉट प्रो रशियन नॉर दैट वी आर प्रो अमेरिकन। ठीक है जी, हम वी आर प्रो इंडियन। भाई भारत का यही तो नारा है, सबसे पहले भारत है, फिर रशिया है, फिर इजराइल है, तो फिर कोई और दे, पहले इंडिया, पहले इंडिया, सबसे पहले। और हम पाकिस्तानी के लिए पहले अमेरिका चाट लें, फिर उसके बाद भाई साहब जो वो बोलेगा वो हम करेंगे, ये बात है हमारी। लेकिन अब मेन बात करते हैं मोदी जी। ईरान ने जय हिंद का नारा लगा के मोदी जी का शुक्रिया अदा किया है कि मोदी जी आपने हमारा युद्ध खत्म कराया, आपने हम लोगों को बर्बादी से बचा लिया। ये देख भाई मैं बताऊं मोदी जी ने क्या किया होगा। मोदी जी ने सीधा नेतन्याहू को कॉल किया, बिल्कुल उसको बोला होगा, नेतन्याहू बेटा देख, तू भी इनके मिजाइल को नहीं रोक पा रहा ना, वो तेरे वो बर्बाद होगा, साथ तेरा पूरा इजराइल ले जाएगा। तो भाई ऐसा जो सीज फायर कर ले तो बेहतर है। नेतन्याहू को भी अक्ल आ गई, क्योंकि नेतन्याहू को भी पता लग गया ना वो फलस्तीन था, ना वो गाजा था, तो ना वो यमन था, वो था ईरान। और ईरान के मिसाइलों के आगे तो भाई इजराइल की भी हाथ में आई है यार, बड़ा नुकसान हुआ है ना। और देख छुपे छुपे मोदी जी ने कैसा सीज फायर करवा दिया, वही ना भाई, कैसी जंग रुकवाई है। ट्रम्प उछल रहा है, मैंने ये कहा दिया, अबे साले तूने तो भाई बमबारी की, तूने ना तो मैं एक और बात करना, ट्रम्प ने पाकिस्तान और इंडिया की जंग रुकवाई है ना, ईरान और इसराइल की रुकवाई, ये मोदी जी ने रुकवाई है। ये कसम से एक ब्रांड का काम है, ब्रांड का। ये ट्रम्प जैसे टुच चूहे का काम नहीं है, ये मोदी जी जैसे शेर का काम है जो उन्होंने कर दिखाया। बिल्कुल सही बोला। उनके ईरान के साथ भी रिलेशन है A1, इजराइल के साथ भी रिलेशन है A1। चाहे भाई इजराइल को भारत ने मदद दी हो इस युद्ध के अंदर, वो एक अलग टॉपिक है, क्योंकि भाई साहब वो एक जन्म जन्म का साथ है। लेकिन भारत इस टाइम ईरान के साथ भी था, बिल्कुल खड़ा था साथ। वजह सही बोल तो ईरान के साथ। देखो कैसे मोदी जी ने जंग रुकवाई, और ईरान की टॉप लिस्ट में इस टाइम भारत है। और भाई इस टाइम ईरान दुनिया में खड़ा होके मोदी जी के भाई गुण गा रहा और एक ही बात कह रहा है, जय हिंद। मोदी जी आप ना होते तो ये युद्ध कभी खत्म नहीं। ईरान की सड़कों पे लोग निकल के जय हिंद के नारे लगा रहे हैं, सड़कों पे लाखों दुनिया निकली हुई है। देखा था सड़कों पे थे, और भाई साहब भारत का शुक्रिया अदा देख ले। हम तो समझ रहे थे ये ऐसा, पर मोदी जी ने वो खेल खेलिया जो दुनिया का कोई लीडर ही नहीं खेल सकता। कसम से भाई, कसम से ये पीस की बात करता है मोदी जी। वजह चीज देख के हिल गया हूँ कि मोदी जी ने वो कारनामा किया जो कभी किसी ने यार बंदा सोच ही नहीं सकता। मोदी जी सीज फायर ईरान और इसराइल का करवा दे, देख सीज फायर करवा, वो क्रेडिट ले रहा है ट्रम्प की कौन सुनता है। उसने तो कंजर ने बॉम्ब मारे हैं उधर। हाँ, सीज फायर उसने तो जंग और खराब की है। जब उसने जंग और खराब की, ईरान ने और बड़े बड़े मिसाइल मारे, तो अमेरिका कहता है ये क्या हो रहा है। वही ना, मोदी जी से सीखना है, पीस का अमन का पैगाम लाना है तो सीज फायर करानी है तो मोदी जी। यार मुझे क्यों लगता है मोदी जी को भगवान का अवतार के बना के भेजा। यार मुझे क्यों ऐसा लगता है। यार ईरान पागल है, मेरी बात सुन। आज तक देखो ईरान पागल तो नहीं है कि इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहा है। उसने कोई देखा तो भाई आज देखो मेरी भी एज 25-26 साल, आपकी मुझसे डबल है, तो भाई साहब हमने आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो ऐसा काम कर सके। बिल्कुल जो मोदी जी इस दुनिया में इस टाइम आके कर रहे हैं। आपकी क्या थॉट है इस बारे में, जो ईरान ने इतना बड़ा शुक्रिया अदा किया भारत का। इधर ही वीडियो तुम करते तो बाय।